आकाशीय बिजली। आप सभी ने बारिश के मौसम में आकाश की बिजली को चमकते हुए अवश्य देखा होगा। क्या आपको पता है कि यह क्यों चमकती है? बिजली चमकने के बाद बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज क्यों सुनाई पड़ती है? प्राचीन काल में लोग इसे इंद्र देवता का प्रकोप समझते थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसके कारण खोज लिए हैं। इसे अब एक प्राकृतिक घटना का नाम दिया गया है। अधिकतर बिजली आकाश में घने बादल छाए रहने के कारण चमकती है। जब तक तेज हवाएं चलती हैं, तब तक बादलों के टुकड़े भी चलने लगते हैं, और जब ये विपरीत दिशाओं से आने वाले बादलों के टुकड़ों से टकराती हैं, तो इससे उनके बीच की हवा इतनी अधिक गर्म हो जाती है कि वह प्रकाश और ध्वनि में बदल जाती है, और एक पतली सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्रकाश तरंग के रूप में बादलों के बीच कौंधती है, जिसे हम बिजली कहते हैं। गर्म हवा से उत्पन्न ध्वनि हमें बादलों की गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देती है। किंतु क्या आपने सोचा है कि पहले बिजली की चमक तथा बाद में बादलों की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई देती है? इसका कारण है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश बहुत तेज गति से चलता है। अतः तेज गति के कारण बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, जबकि बादलों की गड़गड़ाहट उसके बाद सुनाई पड़ती है। कभी कभी यह बिजली धरती पर भी गिर जाती है। जिस स्थान पर यह गिरती है, उस स्थान पर पेड़ पौधे आदि झुलस जाते हैं। इमारतों की छतों में दरारें पड़ जाती है। इससे बचने के लिए लोग बहुमंजिली इमारतों की छतों पर धातु की एक नुकीली छड़ लगा देते हैं और उसका दूसरा सिरा जमीन में बहुत गहराई में गाड़ देते हैं। जब बिजली नीचे गिरती है, तो सबसे पहले वह धातु की छड़ से संपर्क करती है, जिससे बिजली की सारी शक्ति छड़ में होकर धरती में समा जाती है और इमारत को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। बिजली हमें हानि ही नहीं बल्कि लाभ भी पहुंचाती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। पृथ्वी का यह वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख है। आकाश में बिजली चमकने के समय ये गैसें मिलकर एक हो जाती हैं। वह वर्षा में घुलकर पृथ्वी पर पानी की बूंदों के साथ आ जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में मिलने पर ये सबसे अधिक खाद में बदल जाती है। मिट्टी में मिलने पर ये सबसे अच्छी खाद में बदल जाती है, जो पौधों को हरा बनाती है। इनसे पौधों को बढ़ने में भी सहायता मिलती है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में जितनी तेजी से पौधे बढ़ते हैं, उतने अन्य किसी ऋतु में नहीं बढ़ते। वायुमंडल में उपस्थित बिजली की शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए हमारे वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। इस प्रयत्न में उन्हें सफलता भी मिली है, लेकिन वह बहुत महंगी पड़ती है। वैज्ञानिकों को आकाश में बिजली चमकते देखकर ही बिजली बनाने की प्रेरणा मिली थी।